नमस्कार दोस्तों। आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का 10वां अध्याय लंका में हनुमान पढ़ेंगे। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई तो पर्वत की चोटी पर खड़े हुए हनुमान ने समुद्र की ओर देखा। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पर्वत पर झुक कर उसे हाथ पैर से कस कर दबाया और छलांग लगाई और आकाश में उड़ने लगे। पर्वत के कुछ हिस्से टूट कर गिर गए। पर्वत के नीचे की घाटी में वृक्ष कांप गए। चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चिल्लाकर भागने लगे। धुआं उठने लगा, परंतु हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र के बीच में स्थित मेनाक पर्वत हनुमान को विश्राम देना चाहता था, परंतु हनुमान मेनाक पर्वत से टकराकर निकल गए। रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली। वह हनुमान को खाना चाहती थी। हनुमान उसके मुंह में घुसकर निकल आए। राक्षसी सिंगिका ने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली तो उन्होंने उसे भी मार डाला। हनुमान जब सागर पार उतरे तो उन्हें सोने की जगमगाती हुई लंका दिखाई दी। एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित न समझा और शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। वे कूदते फांदते राजमहल में पहुँचे, परंतु उन्हें वहाँ किसी भी कक्ष में सीता जैसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। उन्होंने राक्षसों के घर, पशुशालाएं आदि भी देख ली, परंतु सीता कहीं नहीं थी। रात हो गई थी। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका की ओर गया। वे निराश होकर एक घने पेड़ में छिपकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। वहां से उन्हें आवाज सुनाई पड़ी। वे राक्षसियां थीं। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठाके लगा रही थी। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। हनुमान देखते ही पहचान गए, यही सीता माँ है। राक्षसियां सीता के पास से हट नहीं रही थी। तभी वहां रावण आया और सीता को अनेक प्रकार का लालच देकर अपनी रानी बनने के लिए कहा। सीता ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार रहने को कहा। रावण सीता को 2 महीने का वक्त देकर वहां से चला गया। धीरे धीरे सारी राक्षसियां वहां से चली गई। राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान ने पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा प्रारंभ कर दी। सीता जी ने ऊपर देखकर पूछा कि कौन हो तुम। हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया। राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सीता ने कहा, यह उचित नहीं होगा। पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश
राम तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान सीता से विदा लेकर चल पड़े। हनुमान लौटने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने ही लगे थे कि कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन नष्ट कर दिया और अशोक वाटिका के कई वृक्ष उखाड़ दिए, कई राक्षसों को मार गिराया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। राक्षसों ने रावण को इसकी सूचना दी, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बड़े बेटे मेघनाद से कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान को बांधकर रावण के सामने दरबार में उपस्थित किया। रावण ने जब हनुमान से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह श्री राम का दास हनुमान है और सीता जी की खोज में आया था। रावण हनुमान को मारना चाहता था, परंतु विभीषण ने कहा कि दूत को मारना अनुचित है, इसलिए रावण ने हनुमान को बांधकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने उछल कूद करते हुए सारी लंका में आग लगा दी। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने वहां जाकर संक्षेप में लंका की घटना की जानकारी वानरों को दी। समाचार पाकर सभी वानर किलकारियां मारते हुए किष्किंधा पहुंच गए। हनुमान ने सीता जी द्वारा दिया आभूषण राम को दिया और उनके बारे में बताया। उन्होंने राम से कहा कि वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। लंका पर आक्रमण की तैयारियां होने लगी। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई तथा हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील की योग्यता के अनुसार भूमिकाएं तय की गई। ये तो था बाल राम कथा के 10वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, जामवंत किस बात में सफल हुए थे? उत्तर, जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में सफल हुए थे। प्रश्न दूसरा, हनुमान को मार्ग में कौन कौन मिला? उत्तर, हनुमान को मार्ग में राक्षसी सुरसा व राक्षसी सिंगिका मिली। प्रश्न तीसरा, हनुमान लंका नगरी क्यों आए? उत्तर, हनुमान लंका नगरी सीता को ढूंढने आए। प्रश्न चौथा, हनुमान को सीता कहाँ मिली? उत्तर, हनुमान को सीता अशोक वाटिका में मिली। प्रश्न पांचवा, हनुमान ने सीता को क्या क्या दिया? उत्तर, हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी तथा उनका संदेश दिया। प्रश्न छठा, हनुमान से लड़ते हुए कौन मारा गया? उत्तर, रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। प्रश्न सातवां, विभीषण ने रावण को हनुमान को मारने से क्यों रोका? उत्तर, विभीषण ने रावण को हनुमान को मारने से इसलिए रोका क्योंकि नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। प्रश्न आठवां, वानर सेना के सामने क्या चुनौती थी? उत्तर, वानर सेना के सामने सागर को पार करने की चुनौती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।